जय श्री कृष्ण। आप सभी को सादर प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए आज हम आपसे चर्चा करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के संबंध में। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण आदि कई पुराणों में इस जन्माष्टमी व्रत के बारे में बताया गया है। इस व्रत को कौन करे, यह व्रत किसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आइए इन सब पर हम चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि यह व्रत पापों का नाश करने वाला है। इस व्रत को करने का अधिकार सभी को है। बालक, कुमार, कुमारी, युवा, वृद्ध, छोटे, बड़े, कोई किसी भी अवस्था का हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, यह सभी के करने योग्य है। इस व्रत का अधिकार सभी को है, सभी कर सकते हैं, किसी को मनाही नहीं है। यह व्रत कब करें? इसको भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। भगवान आनंद कंद, सर्वेश्वर, सर्वसुहृद, सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण का जन्म यानी अवतार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमा जब वृष राशि में था, तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म पापी कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से हुआ था। वैसे भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान अपनी इच्छा से शरीर धारण कर इस धरा पर आते हैं और अपनी इच्छा से यहाँ से प्रस्थान करते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में इस जन्माष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, अब तो इस समय विदेशी लोग भी इस व्रत को अधिक करने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेक भक्त हो गए हैं और अनन्य भक्त हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का वैचित्र ही ऐसा है कि वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच लेता है। एक बार जो भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान का दर्शन कर लेता है, वह सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण का हो जाता है, उनका हो जाता है। शास्त्र में इस व्रत के दो भेद बताए गए हैं, शुद्धा और विद्धा। उदय से उदय पर्यंत शुद्धा तथा सप्तमी या नवमी से युक्त होने पर विद्धा कहलाती है। शुद्धा या विद्धा भी समान, न्यूना या अधिका के भेद से तीन प्रकार की होती है। इस तरह 18 प्रकार के भेद होते हैं, लेकिन सिद्धांत रूप में अर्धरात्रि में रहने वाली तिथि, नक्षत्र अधिक मान्य होती है। यह यदि 2 दिन है, 2 दिन हो तो सप्तमी विद्या को छोड़कर नवमी विद्या को ग्रहण करना चाहिए। इसमें ज्यादातर व्रती अपने अपने अभीष्ट को ग्रहण करते हैं। कुछ का मानना होता है कि रात्रि में रोहिणी नक्षत्र हो, अष्टमी तिथि हो, तभी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इस बार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रोहिणी का योग दिनांक 11 अगस्त 2020 को है। लिखा है कि निषेधे अष्टमी योगात में कृष्ण जन्म मनाया जाना चाहिए। लेकिन जो नवमी विद्या व्रत को करते हैं
उन्हें दिनांक 12 अगस्त को व्रत करना चाहिए। इस कृष्ण जन्माष्टमी व्रत सभी को करना चाहिए। इस व्रत से व्रती के सभी पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। जो इस व्रत को नहीं करते उन्हें पाप लगता है। इससे अष्टमी के उपवास व जन्मोत्सव मनाने तथा नवमी के पारण से व्रत पूर्ण होता है। अष्टमी उपवास करने वाले को पहले दिन चाहिए अल्प भोजन करे, रात्रि में ब्रह्मचर्य पूर्वक जितेंद्रिय रहे और उपवास के दिन प्रातः नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर सूर्य, काल, सोम, यम, संधि, भूत, पवन सभी को प्रणाम कर पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाए। हाथ में कुश, अक्षत, सुपारी, चंदन, जल, फूल लेकर व्रत का प्रतिज्ञा संकल्प करें। संकल्प इस प्रकार पढ़ें: मम अखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्व अभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत अहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प कर हाथ में रखी संकल्प की सामग्री किसी पात्र में छोड़ दें। दोपहर में काले तिलों के जल से स्नान करके माता देवकी के लिए अपने घर में एक सूतिका कक्ष का स्थान सुनिश्चित करें। उस स्थान को साफ सुथरा कर सुशोभित कर सजा धजा करके सूतिका के लिए उपयोगी सामग्री क्रमशः रख दें। यदि हो सके तो गान तान, गीत, संगीत आदि की भी व्यवस्था करनी चाहिए। प्रसूति कक्ष में अक्षत पुंज पर एक कलश स्थापन कर उस कलश के ऊपर दुग्ध पान कराती हुई माता देवकी तथा चरण स्पर्श किए हुए लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए और माता लक्ष्मी जी उनका चरण स्पर्श किए हों इस तरह की मूर्ति होनी चाहिए। ऐसा भाव भी होना चाहिए। इसके बाद शास्त्रानुसार अपनी गुरु परंपरानुसार या कि वैदिक विधि विधान से षोडशोपचार, पंचोपचार, लब्धोपचार या कि जो भी हमारे पास उपस्थित सामग्री हो उसके अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसे भी बन सके वैसी पूजा करनी चाहिए। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, वासुदेव, नंद, यशोदा व लक्ष्मी इन सब का क्रमशः पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी को पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए। इसके बाद जात कर्म, नालच्छेदन, षष्ठी पूजन और नामकरण आदि करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। आगे रात्रि के शेष भाग में स्तोत्र पाठ, भगवान की प्रसन्नता के लिए स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और भजन कीर्तन करते हुए पूरी रात्रि को बिताना चाहिए। इसके बाद दूसरे दिन स्नान आदि करके व्रत का पालन करना चाहिए। इतना करने पर व्रत की पूर्णता होती है। जय श्री कृष्ण। यदि हमारा वीडियो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जान करके इससे लाभान्वित हो। हमारे वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल छोटी काशी रीवा को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।